सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ और देव यज्ञ के बाद पितृयज्ञ, 5 महायज्ञों, जो पंच महायज्ञ का विधान बताया गया है, उसमें हम तीसरे यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और जिसके बिना यज्ञ का यह अनुष्ठान पूरा हो ही नहीं सकता। एक महत्वपूर्ण यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ जो संतान, जो पुत्र सच्चे अर्थों में करना चाहता है तो उसको सुयोग्य बनना पड़ेगा, उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, समरसता और माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना पड़ेगा। सच्ची निष्ठा से, सच्ची भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी पड़ेगी तो सच्चा उनका श्राद्ध होगा। और तर्पण, उनको अपने गुणकर्म स्वभाव से तृप्त करना, उनको अपने वाणी व्यवहार से तृप्त करना, सदा उनको मोदमान बनाना, अर्थात उनके जीवन में सुख शांति आनंद का आधान करना, ये सच्चा तर्पण, सच्ची श्राद्ध है और यही पितृयज्ञ है। इसका बखान कई कक्षाओं से हम कर रहे हैं और कोई भी विषय जब हम अच्छी निष्ठापूर्वक उसको सुनते हैं, समझते हैं तो उसमें रस आता ही रहता है। तो इसी चर्चा को और हम आगे बढ़ा रहे हैं कि वास्तव में वही जीवन में श्रेष्ठ संतान होता है, श्रेष्ठ पुत्र होता है जो अपने कुल वंश और माता पिता को तारता है, उनको मारता नहीं है, उनको भव सागर से पार उतार देता है, भव सागर में डुबो नहीं देता है। वही सच्चा पुत्र है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, सदा सर्वदा सर्वत्र धैर्य पूर्वक वह जो है पिता माता की सेवा करने में सर्वथा अपने आप को लगा करके रखता है। किसी भी प्रकार से उनकी सेवा में कोई भी प्रमाद नहीं करता है। और इस संदर्भ में अनेक श्लोकों को हमने देखा था। आज पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, सब तृप्त हैं। प्रश्न कब आते हैं? जब हमारे अंदर कोई विशेष वो होता है, लेकिन जब लगता है कि समाधान हो ही रहा है तो प्रश्न आते नहीं है। अस्तु, तो ये बहुत विशेष बात है कि अपने कर्तव्य का हम एक संतान के रूप में होते हैं, एक पुत्र के रूप में होते हैं या पुत्री के रूप में होते हैं, कोई पिता के रूप में होते हैं। अलग अलग एक व्यक्ति के अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, अनेक उसके कार्य क्षेत्र होते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य क्षेत्र को हमको समझना होता है और समझ करके उनको वैसा पालन करना पड़ता है। एक जो ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई जो है न्यायाधीश है, तो अपने अपने कार्यालय में अपने अपने वहाँ तो वही है, लेकिन जब घर आता है तो वही न्यायाधीश, वही अफसर, वही डॉक्टर किसी का पति होता है, किसी का पुत्र होता है। तो वहाँ तो उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जब घर में आया है तो जिससे बड़े बड़े लोग डरते थे, अब वो उनसे किसी से भी वो डरने वाला है, अर्थात अपने माता पिता का वो सम्मान करने वाला है। तो माता पिता से पुत्र को सदा संकोच करना चाहिए। और ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे कि पिता बहुत वृद्ध हो गए हैं लेकिन पुत्र भी बहुत उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपने पिता से आंख में आंख मिलाकर के बात करे।
ये कोई ऐसा नहीं कि पिताजी उसको बहुत धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। एक मर्यादा, एक संकोच। ऐसे बचपन से अब तक मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कभी भी पिता की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, और पिताजी के सामने उन्होंने कभी पलट करके जवाब नहीं दिया है। पिता ने ये कहा, माता ने ये कहा, और उसको वैसा करना है। लेकिन वो माता पिता धन्य हैं जो ऐसे लालों को पैदा करते हैं जो कभी भी गलत कार्य में अपना हाथ नहीं डालते, कभी भी अपकार में अपना हाथ नहीं डालते, सदा सर्वदा सदाचार, सुसंस्कार और अपने परिवार जैसा इस संसार को समझते हैं। वैसे संतानों को पाकर के धरा भी धन्य होती है। तो माता पिता के प्रति कर्तव्य जो पुत्रों का होना चाहिए, उसकी चर्चा हम कर रहे थे कि सच्चा पुत्र वही है जो माता पिता का सदा मान करे, सदा उनका गुणगान करे। इसी क्रम को एक पंचतंत्र का एक श्लोक आता है कि वास्तव में संतान क्या होती है। यदि संतान के संदर्भ में हम समझ लें तो, क्योंकि एक एक शब्द हमको बहुत प्रभावित कर सकते हैं, और एक शब्द से भी हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। एकः शब्दः सम्यक जातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। मतलब एक शब्द से, सम्यक ज्ञान से वह स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। उसको हम आत्मसात तो करें। तो कहा कि किम तया क्रियते धेनवा या ना सूते ना दुग्धदा। बहुत सुंदर श्लोक है, समझने के लिए मैं आपके समक्ष इसको लिख रहा हूं। किम तया क्रियते, पंचतंत्र का ये श्लोक है। ये किम तया क्रियते, किम तया क्रियते धेनवा या ना सूते या न सूते ना दुग्धदा, न सूते ना दुग्ध दा। दुग्धदा। आगे कहा को अर्था पुत्रेण जातेन, को अर्थः पुत्रेण जातेन को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। यो न विद्वान न विद्वान न भक्तिमान।
उच्चारण करेंगे। किम तया क्रियते धेन्वा यो न सूते न दुग्धदा यो न सूते न दुग्धदा को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान् यो न विद्वान् न भक्तिमान्। कहा कि किम तया क्रियते धेनुवा, धेनु गाय को बोलते हैं। किम तया, उस गाय से क्या लाभ है जो गाय न दूध देने वाली है और न बछड़ा देने वाली है। किम तया क्रियते धेनुवा यो न सूते न दुग्धदा, वह गाय जो ना तो बच्चा देती है और ना दूध देती है, ऐसी गाय कोई रखना चाहेगा क्या। अब ये है कि देश काल में कुछ गायें जब हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं, तो उनकी तो देखभाल लोग करते थे, बीच में काफ़ी गड़बड़ हुई तो लोग नहीं करते, फिर भी अभी धीरे धीरे और गौशालाएं खुल रही हैं तो वैसे भी लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जो यथार्थ सत्यता है कि दूध के लिए ही गाय को लोग पालते हैं, और वो जब गाय ना बच्चा देने वाली होगी, जब बच्चा नहीं देगी दूध कहाँ से होगा, जब बच्चा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से होगा। तो ऐसी गाय से क्या लाभ जो ना दूध देने वाली हो और ना बछड़े हो ना बछड़ी हो। उसी प्रकार से बात कुछ और कहना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में इन्होंने गाय को कहा। तात्पर्य क्या है कि को अर्था पुत्रेण जाते न, ऐसी जो मां है जो किसी पुत्र को जन्म देती है, किसी पुत्र को जन्म देती है, यो न विद्वान न भक्तिमान, जो न विद्वान है और न भक्तिमान है, तो ऐसी संतान को जन्म देना और ना देना दोनों बराबर है। जैसे कोई जो है बिना दूध देने वाली गाय और बिना बछड़े बछड़ी की गाय को रखना पसंद नहीं करता है, वैसे ही बिना विद्वान के, बिना भक्तिमान संतान की कोई कामना नहीं करता है। ऐसी कम से कम एक क्वालिटी तो होनी चाहिए, या तो भक्त हो और या तो विद्वान हो, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। एक जो भक्तिमान विद्वान व्यक्ति ही भक्तिमान हो सकता है, और विद्वान ना भी हो भक्तिमान तो होना चाहिए, धर्मात्मा तो होना चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि सभी विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन धर्मात्मा सब हो सकते हैं। कुछ इससे विपरीत भी तथ्य आते हैं सामने कि हो सकता है विद्वान तो सब हो जाएं, शाब्दिक हो सकते हैं सब, लेकिन धार्मिक सब नहीं हो सकते। कितने चारों वेदों के जो है ज्ञाता भी हुए हैं लोग, 6 दर्शन के उपनिषदों के विद्वान हुए हैं, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश उनमें धर्मात्मा, जो धर्मात्व है वो घटित ना हो। अस्तु, तो कहने का आशय केवल यहाँ पर यह है कि उस गाय से क्या जो ना तो बच्चा देती है ना दूध देती है, उसी प्रकार से उस पुत्र के पैदा होने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना धार्मिक है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो जननी बांझ रहो काहे गवाए नूर। कि मतलब यदि जननी को जन्म देना है तो ऐसी शूरवीर संतान को, ऐसे भक्त, ऐसे दानी को जन्म देना चाहिए जिसकी कहानी लोग युग युगांतरों तक गाते रहें। और अगर ऐसी संतान नहीं हो रही है तो अपने जवानी की हानि क्यों करती है। ऐसी संतानों को जन्म दे जो दानी हो, भक्त हो, और जिनकी कहानी सबके जो है जुबान पर हो। और ऐसी संतान नहीं जन्म दे सकती हैं तो अपनी जवानी को पानी में ना बहाएं, पानी जैसा ना करें, उसको उसकी हानि ना करें। अर्थात माता पिता का भी विशेष कर्तव्य है
कि ऐसी संतानों के जन्म देने के लिए पूरी तैयारी करे, वो पूरे जो है संयम के साथ मर्यादित होकर के अपने इस विज्ञान को समझ करके, वैदिक जीवन को समझ करके उसको आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी संतानें जन्म लेंगी जो माँ की कोख को धन्य करने वाली होंगी, इस धारा को भी धन्य करने वाली होंगी, और यह कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये चर्चा की है, आगे इसकी और हम चर्चा करेंगे। तो ये कहा, पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी कि कुलार्थम धार्यते पुत्रः पोषार्थम सेव्यते पिता, आशयच्छिलस्यति जगन्नास्ति निष्कर्णा स्वता, कि वंश जो वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया जाता है। ये बुद्ध चरित का एक श्लोक है, इसको मैं लिख देता हूं आपके समक्ष। बुद्ध चरित का यह श्लोक है, कुलार्थम धार्यते पुत्रः, कुलार्थम धार्यते पुत्रः पोषार्थम सेव्यते पिता। सेव्यते पिता। और अगली बात कही, आशयच्छिलस्यति श्लिष्यति। आशय श्लिष्यति, श्लिष्यति बीच में श छूट गया। आशया श्लिष्यति जगन्नास्ति निष्कारणा स्वता। जगन्नास्ति निष्कारणा स्वता। उच्चारण करेंगे, कुलार्थम धार्यते पुत्रः पोषार्थम सेव्यते पिता। कुलार्थम धार्यते पुत्रः पोषार्थम सेव्यते पिता। आशयाच्छ्लिष्यति जगन, जगत, जगत यहाँ बोलेंगे, आशयाच्छ्लिष्यति जगत नास्ति निष्कारणा स्वता। तो कहने का आशय ये है कि जो कुलार्थ है, कुलार्थम कुल के लिए, वंश के लिए, खानदान के लिए पुत्र का पालन किया जाता है। कुलार्थम धार्यते पुत्रः,
पुत्र जो होते हैं, पुत्रियां तो विवाहित हुई और फिर वो दूसरे कुल का सहारा बन करके दूसरे कुल में जाकर के अपने जीवन को आरंभ करती हैं। लेकिन पुत्र क्या है, कुल के लिए, अपने कुल के लिए पाला पोषा जाता है। कुलार्थम धारिते पुत्रा पोषार्थम सेव्यते पिता, और पोषण के लिए, क्योंकि उसने पाला पोसा था इसलिए पिता की सेवा की जाती है। पोषार्थम सेव्यते पिता, आश्रयश्लिष्यति जगत नास्ति निष्कारणा, अर्थात यह संसार परस्परता में ही जीता है। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके ही इस संसार में हम प्रगति कर पाते हैं। पिता जब छोटा पुत्र था तो उसको उसने पाला पोसा, उसने बड़ा किया, माता ने उसको, माता पिता दोनों मिलकर के उसकी जो है परवरिश की, उसको पुष्पित पल्लवित किया। लेकिन किसके लिए किया? कुल वंश की उन्नति के लिए किया। फिर वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो फिर माता पिता की सेवा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने बचपन में उसको जो है पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसके सामर्थ्य से ही उसने अपने सामर्थ्य को बढ़ाया। अतः यह निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि पिता और पुत्र या जो माता है, माता पिता, ये सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। सब अपने अपने कर्तव्य में बंध करके जब कार्य करेंगे तो सबका भरण पोषण होगा, किसी का शोषण नहीं होगा। लेकिन जब स्वार्थ में कोई आ जाएगा तो वह फिर बड़ा कठिन काम हो जाएगा। स्वार्थ की स्थिति में व्यक्ति भटक जाता है और भटके को कभी भी सहारा नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करना, उसके जीवन को अपने जीवन जैसा मानना, अर्थात आत्मत व्यवहार करना कि जब मुझको आवश्यकता थी पालन पोषण की तो माता पिता के द्वारा मैं पालित हुआ, पोषित हुआ। अब मेरी आवश्यकता माता पिता को है तो अब मेरा यह कर्तव्य है कि अपने माता पिता को मैं सहारा दूं, अपने माता पिता की मैं सेवा करूं। अपने, अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई धन से ही सेवा करे, धन से भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि माँ और पिता प्रसन्न हैं और जो एक सच्चे अच्छे माता पिता होंगे तो वह तो पूरे दिल के अरमानों से, अपने भावों से सदा आशीर्वाद हमको देते ही रहते हैं कि हम श्रेष्ठतम कर्म करें। अब किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है या राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है? तो माता पिता तो राष्ट्र में ही रहते हैं ना, तो राष्ट्र सुरक्षित होगा तो माता पिता सुरक्षित होंगे। और माता पिता की सेवा से बढ़कर के राष्ट्र की, इस मातृभूमि की सेवा है, ये एक अलग पक्ष है। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थिति में यदि केवल हम माता पिता की गोद में बैठे रहना चाहेंगे तो कभी भी देश हमारा सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए जब जब इस संसार में, इस राष्ट्र में ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं तो नौजवानों ने अपने जीवन को मातृभूमि के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, आध्यात्म की स्थापना के लिए, दिव्यता की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। उसमें हमारी माता, हमारे पिता, हमारे कुल वंश का नाम निहित है और वो स्वर्णिम अक्षरों में सदा सर्वदा लिया जाएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।